हेलो बच्चों, इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 और उसके आगे के क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में हमने 40 तक कंप्लीट कर दिया था। आज हम करेंगे 41 को। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें ये दो इक्वेशंस दे दिए गए हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर से ताकि ये और ये इक्वल हो जाए। बी स्क्वायर एक्स बाय ए प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन 1, 2 और ये 3। अब हम करेंगे एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। इन दोनों इक्वेशंस को हम कर देंगे ऐड। बी स्क्वायर एक्स बाय ए प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कर दो ऐड। ये और ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, हमें यही करना था, इसीलिए तो हमने बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था कि ये दोनों सेम हो जाए और एलिमिनेट हो जाए। यहाँ से आ जाएगा ए एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स बाई ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। यहाँ से x को कॉमन ले लो, x कॉमन आ जाएगा। ए प्लस बी स्क्वायर बाई ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों को प्लस कर देना। उसके बाद यहाँ से एलसीएम ले लो ए का। यहाँ से क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लो x, ए आ जाएगा एलसीएम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इससे कट जाएगा, बाई में है ए, उधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई। x इज इक्वल्स टू ए हमारा x का वैल्यू हो जाएगा। अब पुट करके y का वैल्यू भी निकाल दो। पुट x इज इक्वल्स टू ए इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दो a बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 2। ये x है, x की जगह पे हमने a पुट कर दिया, ये और ये कट जाएगा। y बाई बी इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1। ये 1 उधर जाके माइनस करेगा, तो हमारा जो y का वैल्यू आएगा y इज इक्वल्स टू बी। y का वैल्यू b आ जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो बस यही था हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 42। ये दो इक्वेशंस दे दिए गए हैं। हमें इन दोनों को इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर p से मल्टीप्लाई करो। ये हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे q से, क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई इज इक्वल्स टू q से करना है तो पी क्यू आ जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया p से, यहाँ पर किया q से। अब देखो ये दोनों इक्वल हो गया। ये हमारा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। तो ये है हमारा इक्वेशन पी स्क्वायर एक्स पी क्यू वाई इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई इज इक्वल्स टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ये और ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, और ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, पी क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचेगा। यहाँ से x कॉमन ले लो, यहाँ पर भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ही बचेगा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ से हमारा x का वैल्यू 1 आ जाएगा। ये और ये दोनों कट जाएंगे, x इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अब पुट कर दो, पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन किस में पुट करें, 1 में पुट कर देते हैं। 1 जो कि है p, x का वैल्यू 1 है प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू p माइनस क्यू। यहाँ से क्यू वाई, यहाँ से हमारा जो होगा क्यू वाई इज इक्वल्स टू p माइनस क्यू माइनस p। ये भी उधर जाके माइनस करेगा, ये और ये कट जाएगा, माइनस प्लस। तो यहाँ से हमारा जो y का वैल्यू होगा वो होगा -1। y का वैल्यू कितना होगा, -1। ये उधर जाके डिवाइड करेगा, माइनस क्यू वाई, क्यू होता है -1। तो यहाँ से हमने y का भी वैल्यू निकाल दिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। 43 में हमें इक्वेशन दिया गया है x बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 0, और एक और इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई
इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दो इक्वेशंस दिए गए हैं, हमें इन दोनों को इक्वल करना है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर से, मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। तो जब हम बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा बी स्क्वायर एक्स बाई ए माइनस ये हो जाएगा बी वाई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ये इसको एज इट इज ऐसे रहेगा, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और ये 3। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को ऐड कर दो, बी स्क्वायर एक्स बाई ए माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये और ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ से x को कॉमन ले लो, x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा बी स्क्वायर बाई ए प्लस ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से एलसीएम ले लो ए का, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए। इधर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना आगे पीछे, ये और ये कट जाएगा। यहाँ से हमारा x इज इक्वल्स टू ए आ जाएगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो नीचे में a है उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा। तो यहाँ से हमारा x का इज इक्वल्स टू ए आ गया। अब b का बारी, अब y निकाल लेते हैं फटाफट पुट करके। हमने a इज इक्वल्स टू एक्स पुट करके, x इज इक्वल्स टू ए इन इक्वेशन 1 में पुट करके यहाँ पे a को पुट कर दिया x की जगह पर, a से a कट जाएगा। तो यहाँ से माइनस y बाई बी का जो वैल्यू होगा वो -1 के इक्वल होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू बी। यहाँ से हमने y का भी वैल्यू निकाल लिया, बस इतना ही करना था। क्वेश्चन नंबर 44, हमें इसमें इन दोनों को इक्वल करना है। ये दो इक्वेशन दिए गए हैं, इन दोनों को इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए इस इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे ए से, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ए से। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा ए से मल्टीप्लाई करने के बाद सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6a स्क्वायर एक्स आ जाएगा प्लस 6ab आ जाएगा इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर प्लस 2ab। हमने क्या किया, सबसे पहले 6 को मल्टीप्लाई किया अंदर, उसके बाद फिर साथ ही साथ a से भी मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। अब यहाँ पर हम करेंगे b से मल्टीप्लाई, लेकिन b से पहले 6 से करना पड़ेगा। 6 से मल्टीप्लाई करो फिर b से भी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 6ab आ जाएगा इज इक्वल्स टू 3b से मल्टीप्लाई करना है तो b स्क्वायर होगा माइनस 2ab। अब क्या करेंगे, अब हम कर देंगे ऐड, इन दोनों इक्वेशंस को कर देंगे ऐड, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 6 कॉमन ले लो, x भी कॉमन ले लो, बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से ये और ये एलिमिनेट हो जाएगा, 3 कॉमन ले लो, यहाँ पर भी सेम वही बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3/6 आ जाएगा। x का वैल्यू यहाँ से हमारा आ गया 1/2। आपको थोड़ा ठीक से समझ में नहीं आया होगा क्योंकि बहुत सारा चीज़ एक साथ हो गया है। हमने किया कुछ नहीं है, बस यहाँ पर a से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड और यहाँ पर b से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, ताकि ये इक्वल हो जाए, ये दोनों हमें ये दोनों इक्वल करना था ताकि ये एलिमिनेट हो सके। उसके बाद ये 6 से भी मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जब हमने 6 और a से मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आया। सेम उसी तरह जब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आया। अब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, ये और ये एलिमिनेट हो गया, यहाँ से 6x कॉमन आ गया, बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से ये और ये एलिमिनेट हो गया, 3 कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, फिर यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/2 x का वैल्यू। अब ये x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके निकाल दो y का वैल्यू, पुट x इज इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन, हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारा 6a x का वैल्यू है हाफ प्लस 6by इज इक्वल्स टू 3a और फिर प्लस b 2b। अब यहाँ से ये कट जाएगा 3 बार में, 3a प्लस 6by इज इक्वल्स टू 3a प्लस 2b। अब इसको उधर भेज दो, 6by इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड डायरेक्ट काट दो, ये और ये डायरेक्ट कट जाएगा, 2b
बी भी कट जाएगा डायरेक्ट। यहाँ से y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/3। एक्स और y दोनों का वैल्यू आ गया। यही तो हमें करना था। क्वेश्चन नंबर 45, हमें इन दोनों को इक्वल करना है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे b से, bx प्लस by इज इक्वल्स टू 2ab। आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय बी बोथ साइड। ये है हमारा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और ये है 3। हम ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 को ऐड कर दो। x माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 2ab। ये और ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लो, a प्लस बी बचेगा। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? यहाँ से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो x प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये से इसका पावर कट जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा a प्लस बी, एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा a प्लस बी। अब पुट करके y का वैल्यू निकाल दो। यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू a प्लस बी इन इक्वेशन 2 में पुट कर दो, a प्लस बी प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2a। अब सबको उधर भेज दो, y इज इक्वल्स टू 2a माइनस a माइनस बी, y इज इक्वल्स टू a माइनस बी। लो आ गया x और y का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 46, हमें ये दो इक्वेशंस दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड। सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेंगे, बी एक्स बाई ए माइनस ए वाई बाई बी इज इक्वल्स टू माइनस ए माइनस बी। इसको हमने उधर लेके चले गए। अब बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2ab। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब इन दोनों को इक्वल करना है, तो यहाँ पर हमें डिवाइड बाय बी करना पड़ेगा। इस इक्वेशन में हमें डिवाइड बाय बी करना पड़ेगा, तो कर देते हैं डिवाइड बाय बी, डिवाइड बाय बी बोथ साइड। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको पता है ना, ताकि ये और ये इक्वल हो जाए, ये और ये इक्वल होने चाहिए, इसलिए हम डिवाइड बाय बी कर रहे हैं। एक काम करते हैं, माइनस बी करो, माइनस बी। साइन भी चेंज करना है, साइन सेम है, हमें अपोजिट साइन चाहिए, तो माइनस बी से कर दो। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा प्लस ए वाई बाई बी आ जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर डिवाइड करना है तो 2a आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा थर्ड इक्वेशन हो गया। अब ये और ये दोनों एक ही इक्वेशन है, काम करो इसी को 1 मान लो, इसको रहने दो। ये और ये दोनों एक ही इक्वेशन है, इसी को 1 मान लो। तो अब ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, 1 एंड 3 दोनों को ऐड कर दो। बी एक्स बाई ए माइनस ए वाई बाई बी इज इक्वल्स टू माइनस ए माइनस बी, माइनस एक्स प्लस ए वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 2a। हमें करना है ऐड, ये और ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा बी एक्स बाई ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए माइनस बी प्लस 2a। यहाँ से x कॉमन ले लो, x कॉमन आ जाएगा। अब x कॉमन आने के बाद क्या बचेगा, b बाई ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा a माइनस बी। अब एलसीएम लेना है, x b बाई ए माइनस ए इज इक्वल्स टू a माइनस बी। अब यहाँ से माइनस को कॉमन ले लो, x इज इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस ए बाय, ये नीचे चला जाएगा डिवाइड में, b माइनस ए, और ये जो a है वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, a ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और b माइनस ए नीचे डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ से हमने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया। क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। देखो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस से वही सेम चीज़ आ जाएगा, तो यहाँ पर हम इसको काट सकते हैं। अब तो x का जो वैल्यू आएगा हमारा वो होगा माइनस ए। इसको हम पुट कर देंगे, इधर पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू माइनस ए इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करें, सेकंड इक्वेशन में कर देते हैं सेकंड। तो x का वैल्यू a है, b माइनस ए वाई प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 0, माइनस ए बी
माइनस ए वाई प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों को उधर ले जाओ, माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू प्लस हो जाएगा ये प्लस ए बी, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2ab, वाई इज इक्वल्स टू माइनस का आ जाएगा ए बी बाय माइनस ए, माइनस से माइनस कैंसिल, बी का वैल्यू यहाँ से हमारा मतलब सॉरी वाई का वैल्यू यहाँ से हमारा बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, हम इन दोनों को इक्वल करेंगे। इन दोनों को इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बाई बी से, माइनस ए बाई बी से मल्टीप्लाई करो हो जाएगा माइनस ए एक्स बाई बी माइनस ए वाई बाई बी इज इक्वल्स टू माइनस, हमें करना है ए बाई बी से मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर आ जाएगा और बी से बी कट जाएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा और बी से बी कट जाएगा। ये है हमारा इक्वेशन 1, 2 और ये 3। आप लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लीजिएगा मल्टीप्लाई बाय माइनस ए बाई बी, मल्टीप्लाई कर दिया वो कर दो ऐड, एडिंग इक्वेशन 1 and 3 bx by a plus ay by b is equals to a square plus b square minus ax by b minus ay by b is equals to minus 2a square। अब यहाँ से ये और ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या bx by a माइनस ax by b इज इक्वल्स टू ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ से इसको माइनस कर देना है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाएगा। अब x कॉमन ले लो, x कॉमन और यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा ए बी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा ए बी, x का वैल्यू आ गया हमारा ए बी। अब पुट कर देते हैं इधर, पुट x इज इक्वल्स टू ए बी इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करें सेकेंड में इजी रहेगा, आपको जिस इक्वेशन में इजी रहेगा आप उसमें पुट करो, आंसर तो किसी में भी पुट करने पे आ जाएगा, लेकिन जिसमें इजी हो उसमें करना चाहिए। तो एक्स ए बी प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2ab, यहाँ से y इज इक्वल्स टू ए बी आ जाएगा, मतलब दोनों का वैल्यू ही ए बी है, x का भी y का भी, दोनों का वैल्यू सेम है। क्वेश्चन नंबर 48, हमें इन दोनों को इक्वल करना है। इन दोनों को इक्वल करने के लिए हम b से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा बी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन 1, यह है 2 और यह है 3। ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 2 and 3 बी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये और ये एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन ले लो, ए प्लस बी बचेगा इज इक्वल्स टू ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से a कॉमन ले लो, a कॉमन आ गया, a प्लस बी बचेगा, ये और ये खत्म, x इज इक्वल्स टू a आ गया। अब पुट कर दो, पुट x इज इक्वल्स टू a इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो 1, x इज इक्वल्स टू a प्लस वाई इज इक्वल्स टू a प्लस बी, यहाँ से a और a कट जाएगा, y इज इक्वल्स टू b आ जाएगा, खत्म हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 49, हम इन दोनों को इक्वल करेंगे, इन दोनों को, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें माइनस ए स्क्वायर से, माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो ये ए का पावर 4x हो जाएगा, ए का पावर 4x प्लस यहाँ पे सॉरी माइनस आना था, माइनस से कर रहे हैं, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर से, बी का पावर 4x प्लस ए का पावर 2 बी का पावर 2 वाई इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर से कर रहे हैं तो बी स्क्वायर और डी स्क्वायर, ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, 3 और 4। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 3 and 4 माइनस ए का पावर 4x माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर बी का पावर 4 एक्स माइनस ए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई
इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ये और ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही आएगा। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बी डी ए बी सी डी नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब क्या करें? अब हम बोथ साइड माइनस को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से माइनस कॉमन लो तो ये हो जाएगा ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4। यहाँ से कॉमन लो माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर बाय ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4। और यही है हमारा एक्स का वैल्यू। देखो हमने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो उल्टा हो जाएगा। और यहाँ से भी माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा। बस हमने यही काम किया। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक माइनस आएगा, यहाँ पर भी एक माइनस आएगा। तो ये जो माइनस है ये इस माइनस को काट देगा। तो उसके बाद हम इसको डिवाइड में भेज देंगे। यहाँ से हमारा एक्स का वैल्यू आ जाएगा। और एक्स का वैल्यू पुट करके वाई का वैल्यू निकाल दो। हम करेंगे पुट एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर बाय ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 इन इक्वेशन। किस इक्वेशन में पुट करें? इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1। अब एक्स की जगह पे रख दो। ये भाई बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मानता हूँ कि थोड़ा सा है लेंथी ये। ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर बाय में ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 अब प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। हमने पुट तो कर दिया एक्स की जगह पर ये। अब इसको सॉल्व भी करना है। इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जगह है तो फिर पहले ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा ए का पावर 4 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर बाय में वही ये तो रहेगा ही रहेगा, ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब इसको उधर भेज दो, ये हो जाएगा बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब उधर जाने के बाद ये पूरा माइनस में हो जाएगा, पूरा ए का पावर 4 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। एक सेकेंड, यहाँ पर तो बी स्क्वायर था, डी स्क्वायर थोड़ी था। बी स्क्वायर होगा यहाँ पर, डी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर बाय ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4। अब यहाँ पर हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लो तो बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू हो जाएगा ए का पावर 4 सी स्क्वायर माइनस बी का पावर 4 सी स्क्वायर माइनस, अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ए का पावर 4 सी स्क्वायर प्लस ए का पावर 2 बी का पावर 2 और डी का पावर 2 डिवाइड में वही सेम चीज़ रहेगा, ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4। ये और ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे बी स्क्वायर को। यहाँ इन दोनों से देखो बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ से हमने ले लिया है बी का स्क्वायर कॉमन, बी स्क्वायर कॉमन आ गया। इस बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कट जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू आएगा हमारा ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4। ये है हमारा वाई का वैल्यू। एक्स और वाई दोनों का वैल्यू हमने निकाल लिया है। क्वेश्चन नंबर 50, हम इन दोनों को इक्वल करेंगे। इन दोनों को इक्वल करने के लिए यहाँ पर हम करेंगे माइनस बी से डिवाइड, यहाँ पर करना है हमें माइनस बी से डिवाइड। कर दो माइनस बी से डिवाइड, माइनस एक्स ए बी आ जाएगा, यहाँ पर माइनस वाई बी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर डिवाइड देंगे माइनस बी से तो माइनस ए बी मतलब ए बाई बी माइनस 1। जब हम माइनस बी से डिवाइड देंगे तो ये रिजल्ट आएगा, यहाँ पर एक्स बाई ए बी वाई बाई बी स्क्वायर, यहाँ पर डिवाइड देंगे बी से तो ए बाई बी, यहाँ पर बी से डिवाइड देंगे तो 1 और सब में साइन चेंज हो जाएगा। ये है हमारा इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, ये है इक्वेशन 3। हम ऐड कर देंगे हेडिंग इक्वेशन 2 एंड 3।
इन दोनों को ऐड कर दो, देखो क्या आ रहा है। करने पर आएगा -x/ab -y/b² टू -a/b-1। सेकेंड x/a² प्लस y/b² टू 2। ये और ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा ये। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x/a को, x/a कॉमन आ जाएगा, बचेगा -1/b और प्लस x/a कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1/a टू, यहाँ से आएगा 1 - a/b। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो आएगा, यहाँ पर हमें एलसीएम ले लेना है। x/a ab आ जाएगा, यहाँ पे -a प्लस b टू, यहाँ पर भी एलसीएम ले लो, b - a/b। अब ये देखो, ये दोनों सेम चीज़ ही लिखा हुआ है, ये और ये दोनों सेम चीज़ लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है। तो ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ से b और b कट जाएगा। हमारा जो आएगा वो आएगा x/a² टू 1। यहाँ से x का वैल्यू a² आ जाएगा, x टू a²। अब x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, हमारा y का वैल्यू भी आ जाएगा। हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, पुट x टू a² इन इक्वेशन 2 में। मेरा आज गला ठीक नहीं है थोड़ा, क्या करूँ, a² प्लस y/b² टू 2। यहाँ से तो 1 आ जाएगा, उधर जाके माइनस करेगा, y/b²। यहाँ पर y/b² हो जाएगा 2 - 1, y का वैल्यू आ जाएगा b²। हमारे पास x और y दोनों का वैल्यू आ गया और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, इफ 2x + y = 23 and 4x - y = 19, find the values of 5y - 2x and y/x - 2। हमें ये दो इक्वेशन दिए गए हैं, इन दोनों इक्वेशन से हम सबसे पहले x और y का वैल्यू निकालेंगे और इन दोनों में पुट कर देंगे। यहाँ से हमारा इसका और इसका दोनों का वैल्यू आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, 23 4x - y = 19। यहाँ पर ऐड कर दो, ये और ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा 6x = 12 बचा 1 3 4, ये चल जाएगा 7 बार में। x का वैल्यू 7 आ गया, अब y का वैल्यू निकाल दो, y = कितना आ जाएगा, पुट x = 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है ये, इसमें x का वैल्यू 7 पुट कर दो, 7 पुट कर दिया, y = 23, 14 प्लस y = 23, y जाके माइनस करेगा, तो यहाँ पे y का वैल्यू आ जाएगा 9, y का वैल्यू 9 ही आएगा, 6 3 हाँ 9 आ रहा है, y = 9 आ जाएगा, उधर माइनस करेंगे तो x y दोनों का वैल्यू आ गया। हमें इसका और इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, 5y - 2x। अब यहाँ पे y का वैल्यू 9 पुट कर दो, 9 5 जा 45 माइनस 7 2 जा 14। तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू x इसका वैल्यू इस पूरे का वैल्यू जो होगा वो होगा 5 - 4 1 4 - 1 3 31 आ गया। और यहाँ पर देख लो y/x - 2 पुट करो, y का वैल्यू 9, y में 7 - 2, ये हो जाएगा 14, 9 - 14, यहाँ पर y में 7, तो इसको सॉल्व कर देना है, ये आ जाएगा 5/-7 -5/7। ये दोनों का वैल्यू हमने फाइंड कर दिया, इसका 31 और इसका -5/7 हो गया ख़त्म। यहाँ पर जो होता है हमारा एक्सरसाइज वो हो जाता है ख़त्म। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।